मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन की हमारी इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा ये एपिसोड 24वां एपिसोड है। इस दौरान आपका जो स्नेह, जो प्यार हमको मिल रहा है, जो रिस्पांस हमको मिल रहा है, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। जो हमारी किचन शेल्फ पे औषधियाँ, स्पाइसेस पड़ी होती हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्पाइस की आज हम बात करेंगे। उसके औषधीय गुण क्या हैं, उसके बारे में आज हमसे बात करेंगे। उसका नाम है अजवाइन। हम सब जानते हैं और डेली इसको यूज़ करते हैं। ये एक एरोमेटिक हर्ब है। इसकी अपनी एक विशेष गंध होती है। इसके बीच में कुछ इसके जो सीड्स हैं, उसमें कुछ ऐसे वोलेटाइल ऑयल के अंश होते हैं जिसके कारण इसकी ये पेक्यूलियर गंध आती है। अजवाइन इफ़ेक्ट में थोड़ी सी हॉट और शार्प होती है और तीक्ष्ण, या जिसे कहें हम उष्ण, थोड़ा सा इसका प्रभाव होता है। और कितने सालों से, सदियों निकल गई होंगी, हम अजवाइन का हमारे जो क्यूलिनरी, जो हमारे शेल्फ्स हैं या हमारे जो मेथड्स हैं या जो हम क्रिया करते हैं, उसमें अजवाइन यूज़ होती आ रही है। लेकिन अजवाइन का अगर हम इन ब्रीफ जो उसका मुख्य जो उसका कार्य है वो हम आज उसकी बात करते हैं, तो अजवाइन जो आयुर्वेद की जो फोरमोस्ट जो हर्ब्स हैं, जो एंटीकोलिक हर्ब्स कही गई हैं, तो उसमें अजवाइन का प्रभाव आता है। पेट दर्द को दूर करती है, अफारा, गैस ट्रबल और पेट के जो कृमि है, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स है, उनको दूर करती है। और टोटल जो हमारा एक हेल्दी डाइजेशन है उसमें ये हमारी हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम एब्डोमिनल कॉलिक की बात करते हैं। एब्डोमिनल कॉलिक के लिए घरों में पहले आम तौर पर अजवाइन और जो सौंठ है वो और सेंधा नमक, इनको बनाकर आम रखा जाता था और भोजन के बाद चुटकी भर इसको ले लिया जाता था कोसे पानी के साथ। तो पेट में अफारा, गैस या भारी जो हमारे खाने पीने की कोई ऐसी समस्या थी, तो ऐसी तकलीफ नहीं होती थी। मैं भी अपनी प्रैक्टिस में इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। और अजवाइन को एज सिंगल हर्ब भी हम यूज़ करते हैं और बहुत सी औषधियों में ये पड़ती है बाकी हर्ब्स के साथ। और अजवाइन की एक और किस्म है जिसे हम अजमोदा के नाम से जानते हैं। वो कई लोग तो इसका सिस्टर प्लांट ही मानते हैं, लेकिन सेपरेट भी दोनों यूज़ होती हैं। तो आयुर्वेद में बड़ी फेमस एक मेडिसिन है अजमोदादी चूर्ण, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही वैश्वानर चूर्ण एक औषधि है जिसमें दोनों तरीके की अजवाइन पड़ती हैं, अजवाइन और अजमोदा दोनों पड़ती हैं। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो आमवात के जो फ्लेयर अप जो केसेस आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो एक्यूट फॉर्म में केसेस आते हैं, तो बड़ी साधारण औषधि है। इसमें हरड़ और सेंधा नमक और ये कॉम्बिनेशन है और मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और बड़ी जल्दी पेशेंट्स को आराम आता है और कोई हायर मेडिसिन, कोई और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वैश्वानर चूर्ण एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, भेषज रत्नावली, उसका योग है। इसी तरीके से जो आम हमारी जो फोक मेडिसिन है उसमें भी अजवाइन का इस्तेमाल कहा गया है कि आम अगर हम किसी पेशेंट को अर्टिकेरिया या गलत खाने पीने से एकदम छपाकी जैसी कोई कंडीशन निकले तो उसमें आधा चम्मच अजवाइन लेकर उसको थोड़े गुड़ में मिला लेते हैं। गुड़ में मिलाकर पेशेंट को खाने को दे देते हैं कोसे पानी के साथ। और मेरी ट्राइड और ट्रस्टेड होम रेमेडी है। और जब तक आप डॉक्टर के पास जाना या उसका और फर्दर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट को लेना हो, उससे पहले अगर आप इस चीज़ को दे दें तो जो अर्टिकेरिया का, छपाकी का जो एक तीव्र अवस्था होती है, उसमें बहुत इसको रिलीफ मिलता है। अजवाइन का एक और योग, वो भी एक परंपरा से चलता आया है। उसे हम पंजाबी में तुम्बे की अजवाइन बोलते थे। जो पहली जनरेशन गई है वो तो उसका बहुशः इस्तेमाल करती थी। उसे कौड़ तुम्बे की अजवाइन भी कहते हैं। लेकिन उसका एक बनाने का एक मेथड था जो थोड़ा सा टीडियस मेथड है। मैंने उसे थोड़ा सा सरल करके उसको इस्तेमाल किया है कि 100 ग्राम अजवाइन ले लेते हैं और 20-20 ग्राम आपने जो सेंधा नमक है जिसे हम पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, और 20 ग्राम काला नमक और 20 ग्राम आम साधारण जो टेबल सॉल्ट होता है, टेबल पे हमारे नमक पड़ा था, 3 ये नमक लेकर और साथ अपने अजवाइन है
उसे लेकर हम नींबू के रस में या गलगल के रस में रगड़ देते हैं, और जब ये अपने आप सूख जाता है तो इसको डिब्बी में डालकर सुरक्षित रख लेते हैं। और ये तुम्बे की अजवाइन, जो इसे आम भाषा में बोलते थे, लेकिन अब कौड़तुम्बे की जगह मैं इसमें उसका जो प्रतिनिधि द्रव्य है, प्रतिनिधि जो उसका प्लांट है, तो नींबू के रस में मैं रगड़वा देता हूँ। तो इसका आधा पौना चम्मच आप अगर रेगुलर मात्रा में, जिन लोगों का डिस्टेंशन पेट की रहती है, पेट में अनडिफाइंड कोलिक होता रहता है, बदहजमी होती है, तो मैंने अपनी लाइफ में 50 साल की प्रैक्टिस में इससे ज़्यादा साधारण और सरल मैंने औषधि आज तक कभी नहीं देखी। बहुत अच्छी दवाई है और हम सबको ये घरों में बनाकर ये अपने पास रखनी चाहिए। और अजवाइन का एक और योग है जिसे हम अरक अजवाइन बोलते हैं, और अजवाइन का एक्सट्रैक्ट भी सात अजवाइन के नाम से बाजार में मिलता है, जो हमने और आगे फर्दर जो मेडिसिन बनानी है उसमें ये इस्तेमाल होता है। और अरक अजवाइन तो घरों में पहले आम तौर पर पड़ा होता था, बच्चों के लिए, कोलिक के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये इस्तेमाल होता था। लेकिन अरक अजवाइन आप खुला बाजार से कभी ना खरीदें, ये अच्छी कंपनियां उसको एक सीलबंद, सिक्केबंद तौर पर बेचती हैं, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कीजिए। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि जो कफ रोग हैं या जिनको एस्थमेटिक अटैक होता है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसी प्रथा भी रही है कि अजवाइन को हम तवे पर रख के उसका जो धुआं उठता था उसकी स्टीम देते थे, तो वो भी एक बड़ा कारगर उपाय है। उससे चेस्ट का जो स्पाज्म है वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। तो इन ब्रीफ मैंने जो अजवाइन के जो घरेलू जो नुस्खे हैं वो आपके साथ शेयर किए। बाकी तो हम क्लीनिंग पे इसके एडवांस योग बहुत हैं, उनका यहाँ पर जो वर्णन करना उतना अभीष्ट नहीं है। जो चीज़ सरल तौर पर हम इस्तेमाल कर सकें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिए, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।